गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल में आपका स्वागत है। और अपना आज लेक्चर चलेगा बेटा लेक्चर नंबर 5। और बेटा 4 लेक्चर में हमने गुड्स के बारे में पढ़ा था और डेटर के बारे में पढ़ा था। और गुड्स के कितने नाम होते हैं बेटा? 4 नाम, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। और हमने बेटा डेटर के बारे में पढ़ा था। डेटर का मतलब क्या होता है? भाई हमारी दुकान है, हम जिन लोगों को उधार माल बेचेंगे वो सारे लोग हमारे देनदार होंगे। हमें जिन व्यक्तियों से पैसा लेना है वो सब हमारे देनदार होंगे। फॉर एग्जांपल आप अपने घर में ही देख लीजिए बेटा, हमें जैसे अपन फ्रेंड सर्किल में हमें 10 रुपये उससे लेने हैं, 40 रुपये उससे लेने हैं, 30 रुपये उससे लेने हैं। कभी कभी दोस्तों को भी उधार देते हैं ना कि 30 रुपये इससे लेने हैं, 4 रुपये से राजेश से लेने हैं, 30 रुपये रमेश से लेने हैं। तो आप देख लिया करो, ये सब अपने क्या है? डेटर, क्योंकि हमें इससे पैसा लेना है। होता ही नहीं होता भाई, हमने कोई फ्रेंड आता है मुझे 100 रुपये उधार देते हैं, ले जा 100 रुपये ले जा। तो 100 रुपये ले गया तो अब आप क्या बोलोगे? अरे वो मेरा दोस्त है ना, वो मेरा डेटर है, उससे मुझे 100 रुपये लेने हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई। डेटर मतलब हमारी जो फर्म है जिनको उधार माल बेचती है वो हमारे डेटर कहलाते हैं। चलो बेटा आज एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। टॉपिक तो क्या पढ़ेंगे बेटा? बेसिक पढ़ रहे हैं टर्म। और ये टर्म है बेटा क्रेडिटर्स। क्या है बेटा? क्रेडिटर। क्रेडिटर, ये लो बेटा, ये क्रेडिटर। और इसको मैं शॉर्ट में भी लिख देता हूँ थोड़ा। क्रेडिटर को हिंदी में बेटा लेनदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लेनदार। अब बेटा क्रेडिटर क्या होते हैं? ये क्रेडिटर का स्पेलिंग ये वाला है अपन, ये कैपिटल लेटर में हो गया, ये आप जानते हो जैसे अपन लिखते हैं क्रेडिटर्स। तो आपको इस तरीके से क्रेडिटर नहीं लिखना है, इस तरीके से लिखना है बेटा। अब सर ये क्रेडिटर होता क्या है? ओ सर क्रेडिटर क्या होता है? चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक एग्जांपल यह है कि फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, और आपको कम से कम नहीं तो 500 रुपये चाहिए, क्योंकि आपकी फ्रेंड का बर्थडे आ गया और आप उसे 500 रुपये का गिफ्ट देंगे। बट आपके पास पैसे नहीं है, और मम्मी भी आपको पैसे नहीं दी, ना पापा आपको पैसे दिए, और जो आपको पॉकेट मनी मिली थी वो भी क्या हो गई बेटा? खर्च हो गई। अब 500 रुपये लेके कहाँ से आए? और गिफ्ट भी 500 का देना। आपका घनिष्ठ मित्र, आप क्या करोगे? अपने फ्रेंड से पैसा उधार लोगे। लोगे कि नहीं लोगे? अपने फ्रेंड से पैसा उधार लोगे 500 रुपया, और वो 500 रुपये का गिफ्ट लेके अपने फ्रेंड को दोगे क्योंकि उसका बर्थडे। तो आपने जिस फ्रेंड से पैसा उधार लिया है, क्या उसको पैसे नहीं चुकाओगे? पैसे चुकाएंगे बेटा। जिनसे मैंने मेरे फ्रेंड के लिए उधार लिया है, मेरे फ्रेंड से मैंने उधार लिया है 500 रुपया, उसे क्या पैसे नहीं चुकाओगे? सर पैसे तो चुकाएंगे। और जिसे आप पैसे चुकाना है, जिसको आपको पैसा चुकाना है, वो आपका क्रेडिटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? क्रेडिटर कहलाएगा। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ पे देखिए बेटा, अब इसे अपन बिल्कुल प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे देखो, हमारी दुकान का नाम बताओ जरा बेटा। अपनी एक ही दुकान है जिसका नाम है राम किराना स्टोर, और इसी के बारे में हमें सोचना है। राम किराना स्टोर, राम किराना स्टोर, हमें बेटा इसी के बारे में सोचना है। अच्छा जी, एक फर्म और ले लेते बेटा। चलो जी चलो फर्म लेते बेटा, S&S मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग, S&S मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे राम किराना स्टोर है, राम किराना स्टोर, ये राम किराना स्टोर है बेटा। एक बार बताओ, हमें माल बेचना है, हमें माल बेचना, हमारे कस्टमर्स को, हमारे कस्टमर को हमें माल बेचना है। हम बेटा माल बेचते जा रहे हैं, 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 बेचते जा रहे हैं। क्या हमारी दुकान में माल कम नहीं होगा क्या? सर माल तो कम होगा भाई, माल बेचोगे तो माल कम होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा सर? तो माल खरीदना पड़ेगा, माल खरीदना पड़ेगा। और खरीदेंगे किससे बेटा?
जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, या तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग करो या फिर किसी मैन्युफैक्चरर से माल खरीदो। तो बेटा हम इस मैन्युफैक्चरर से क्या खरीद रहे हैं बेटा, माल खरीद रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो बताओ हमने माल खरीदा कि नहीं खरीदा? हाँ सर, हमने मैन्युफैक्चरर से माल खरीदा। ठीक है, अब मान लो कि हमने मैन्युफैक्चरर से कितने का माल खरीदा? रुपये 2 लाख का। रुपये 2 लाख का माल खरीदा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है आपको बेटा? राम किराना स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बताओ मैंने एस एंड एस मैन्युफैक्चरर से कितने का माल खरीदा बेटा? 2 लाख रुपए का माल खरीदा। तो बेटा मेरी इस फर्म में मैं क्या एंट्री करूंगा? मैं एंट्री करूंगा यहाँ पे कि एस एंड एस मैन्युफैक्चरर से रुपये 2 लाख का माल खरीदा। रुपये 2 लाख का माल खरीदा। तो बेटा अपन एस एंड एस मैन्युफैक्चरर से रुपये 2 लाख का माल खरीदा। बताओ किससे माल खरीदा हमने? एस एंड एस मैन्युफैक्चरर से रुपये 2 लाख का माल खरीदा है। 2 लाख रुपए का माल खरीदा है। किससे बेटा? एस एंड एस मैन्युफैक्चरर से। कितने का माल खरीदा बताओ? 2 लाख रुपए का माल खरीदा है। अच्छा जी, ठीक है, हमने इससे माल तो खरीद लिया। अब बताओ इसको हमें पैसे चुकाने हैं कि नहीं चुकाने? जब हम इसको पैसे चुकाने हैं या हमें इसको पैसे चुकाने, अब ध्यान सुनना बेटा, अपन किसको पैसे चुकाने हैं? एस एंड एस मैन्युफैक्चरर को पैसे चुकाने हैं। और जिन लोगों को पैसे चुकाना है, क्या बेटा? जिन लोगों को पैसा चुकाना है वो हमारे क्या कहलाएंगे बेटा? क्रेडिटर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? क्रेडिटर कहलाएंगे। क्रेडिटर क्या होता है? जिन लोगों को पैसा चुकाना है। क्या बेटा? जिन लोगों को पैसा चुकाना है वो हमारे क्या कहलाएंगे बेटा? क्रेडिटर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? क्रेडिटर कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो अभी हमें किसको पैसा चुकाना है बेटा? हम राम किराना स्टोर है, हमारी फर्म का नाम राम किराना स्टोर है, वो भाड़ में जाने दो, वो जाने, उसका अकाउंटेंट जाने। अपन को तो हमें राम किराना स्टोर में क्या करनी है बेटा? अकाउंटिंग करनी है। तो ज़रा बताइए कि हमें पैसे किसको चुकाने हैं? हमें पैसे चुकाने हैं एस एंड एस मैन्युफैक्चरर को पैसे चुकाने। किसको चुकाने बताओ? एस एंड एस मैन्युफैक्चरर को पैसे चुकाने। तो बेटा जिन लोगों को हमें पैसा चुकाना है वो हमारा देनदार है। चलो जी चलो, मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है बेटा, एस एंड एस मैन्युफैक्चरर से रुपये 2 लाख का माल खरीदा। अतः एस एंड एस मैन्युफैक्चरर को रुपये 2 लाख का भुगतान करना है। 2 लाख का भुगतान करना है। अतः एस एंड एस मैन्युफैक्चरर अतः एस एंड एस मैन्युफैक्चरर को रुपये 2 लाख का भुगतान करना है। अतः एस एंड एस मैन्युफैक्चरर हमारा, या फिर ऐसे लिख दूँ, राम किराना स्टोर का लेनदार है। राम किराना स्टोर का लेनदार है। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया है कि जिन लोगों को हमें पैसे चुकाना है वो हमारे क्रेडिटर कहलाते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा डेफिनेशन अपन यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, इसी के जस्ट नीचे। जिन
व्यक्तियों से जिन व्यक्तियों से उधार माल जिन व्यक्तियों से उधार माल खरीदा है या जिन व्यक्तियों को पैसा चुकाना है जिन व्यक्तियों को पैसा चुकाना है। हाँ जी, जिन व्यक्तियों से उधार माल खरीदा है या जिन व्यक्तियों को पैसा चुकाना है वह फर्म के लेनदार होते हैं। चलो जी, चलो। जिन व्यक्तियों से माल खरीदा है या जिन व्यक्तियों को पैसा चुकाना है वह फर्म के लेनदार होते हैं। मेरी बात समझ में है आपको? तो बेटा क्रेडिटर की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है बेटा, डेटर क्रेडिटर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो डेटर और क्रेडिटर का मतलब मैंने सिंपल सा बताया था कि जिन लोगों को उधार माल बेचा है, मतलब कि जिनसे पैसा हमें लेना है, क्या बेटा, जिनसे हमें पैसा लेना है वो तो हमारे क्या है, डेटर, ठीक है। लेकिन जिनको हमें पैसा चुकाना है वो हमारे क्रेडिटर, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना, एक तो लेना, जिससे लेना है डेटर, जिसको देना है क्रेडिटर, क्या बेटा, जिससे लेना है डेटर और जिसको देना है वो क्रेडिटर। बात समझ में आई? हमारी फर्म जिससे लेगी वो तो डेटर, जिसको देगी वो है क्रेडिटर। हमारी फर्म जिससे लेगी वो तो डेटर, जिसको देगी वो क्रेडिटर। क्लियर है? मेरी दोनों टर्म्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बात मुझे बताओ बेटा, आप हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने ओनली 5 टर्म्स पढ़ी है जो कि बिल्कुल बेसिक है। पहली टर्म हमने क्या पढ़ी बेटा? पहली टर्म हमने पढ़ी है कैपिटल। क्या पढ़ी बेटा? कैपिटल। कि ये कैपिटल होता क्या है? तो बताओ मुझे, कैपिटल क्या होता है? जो लोग फर्म में पैसा लगाते हैं। व्यापार का स्वामी व्यापार में पैसा लगाता है। क्या बेटा? व्यापार का स्वामी व्यापार में पैसा लगाता है, वह पूंजी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? पूंजी। ठीक है जी, ठीक है। अब सर बताओ ये ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग तो ड्राइंग के लिए मैंने बताया था कि जो व्यापार का स्वामी है, क्या उसके घर में पैसे की ज़रूरत नहीं होती है? क्या उसके घर में राशन की ज़रूरत नहीं होती है? तो व्यापार का स्वामी दुकान के अंदर से, क्या बेटा, दुकान के अंदर से क्या लेके जाए बेटा? या तो माल ले जाए, क्या ले जाए बेटा? या तो माल ले जाए या फिर नगद ले जाए, तो वो क्या कहलाती है बेटा? ड्राइंग कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ड्राइंग। तो आपका बेटा कैपिटल कॉन्सेप्ट क्लियर, ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर, और फिर मैंने क्या बताया था बेटा? गुड्स का मतलब सिंपल है, और गुड्स का मतलब क्या था बेटा? जिन वस्तुओं को हम बेचते हैं, ये तो नहीं बताया मैंने, जिन वस्तुओं का हम व्यापार करते हैं, क्या बेटा, जिन वस्तुओं का हम व्यापार करते हैं वह सब क्या कहलाती है? गुड्स। एग्जाम्पल बताओ। मैं मार्कर खरीदता हूँ, देखो बेटा, मार्कर खरीदा, इधर से खरीदते हैं इधर को बेचते हैं। मार्कर खरीदा, इधर को बेचेंगे, देखो इधर से खरीदेंगे इधर को बेचेंगे, ठीक है ना। मार्कर खरीदा बेचा, मार्कर खरीदा बेचा, मार्कर खरीदा बेचा, मार्कर खरीदा और बेचा, ठीक है। जब माल खरीदते और बेचते हैं, माल खरीदते और बेचते हैं, माल खरीदते और बेचते हैं, या मार्कर खरीदते और बेचते, तो मार्कर क्या है आपके लिए बेटा? गुड्स। क्या है बेटा? गुड्स। ओके। इंक की बात करता हूं मैं, इंक की। इंक खरीदता हूं बेचता हूं, इंक खरीदता हूं बेचता हूं, इंक खरीदता हूं और बेचता हूं। इंक क्या है मेरे लिए? गुड्स, ठीक है।
ये वॉच की बात करता हूँ मैं, वॉच खरीदता हूँ बेचता हूँ, वॉच खरीदता हूँ और बेचता हूँ, वॉच खरीदता हूँ और बेचता हूँ। वॉच क्या है मेरे लिए? गुड्स। मोबाइल की बात करता हूँ, मोबाइल खरीदता हूँ बेचता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ। मोबाइल क्या है मेरे लिए? गुड्स। मतलब जिन वस्तुओं का हम व्यापार करते हैं वो हमारे लिए गुड्स है। गुड्स के कितने नाम बताए जरा बताना? गुड्स के 4 नाम। पहला बोलो परचेस, दूसरा सेल्स, फिर परचेज टर्न और फिर सेल्स रिटर्न। बात समझे? पहला परचेज, दूसरा सेल्स, फिर परचेज टर्न, फिर सेल्स टर्न। माल खरीदा तो परचेज, माल खरीदा तो परचेज, ठीक है। माल बेचा तो माल का नाम सेल्स, माल खरीदा और खरीदा हुआ लौटा दिया तो परचेज रिटर्न। माल खरीदा और खरीदा हुआ लौटा दिया तो परचेज रिटर्न, और माल बेचा और बिका हुआ माल वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? आगे चलें? ठीक है बेटा, आगे की अपन बात करते हैं। आगे की चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉमर्स के बारे में बताता हूँ। वैसे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था मुझे। बेटा कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बेटा बिजनेस कर सकते हो। अच्छे से पढ़ने के बाद में आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। आपको बिजनेस करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। और दूसरी बात कि जो कॉमर्स में क्या बेटा वैकेंसी निकलती है, जैसे बैंक हुई, अकाउंट। वैसे तो आप किसी भी वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर सकते हो, लेकिन तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा करती है जो अकाउंटेंट की वैकेंसी वगैरह आती है। ये जो अकाउंटेंट की जो वैकेंसीज आती है उसमें आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, और फॉर्म फिल करने के बाद में ज़्यादातर उन वैकेंसी में कॉमर्स वालों का ही सिलेक्शन होता है। मोस्टली रीज़न क्योंकि उसमें अकाउंट्स आती है, इकोनॉमिक्स आती है, तो उसमें ज़्यादा सिलेक्शन होता है। और आपको पता है हर विभाग में अकाउंट्स की ज़रूरत होती है, हर विभाग को अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है, तो अकाउंट्स की वैकेंसी निकलती है। और कॉमर्स वाले जो बंदे हो, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स होता है, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स होता है, वो ज़्यादातर वही करते हैं और वहीं पे चले जाते हैं, और ज़्यादातर वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। तो कॉमर्स के अंदर तैयारी करने वाले बच्चे काफ़ी कम बचते हैं, तो सिलेक्शन होना काफ़ी श्योर होता है। अभी थोड़े लेटेस्ट बात बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है मोहित यादव, वो अकाउंटेंट बन गया साहब। बीकॉम फाइनल ईयर मेरे से पढ़ के ही गया था। फाइनल ईयर के जस्ट बाद वो लगातार 3 साल से तैयारी करता, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, लगातार 3 साल तैयारी करता। आफ्टर 3 इयर्स वो एग्ज़ाम हुआ, देन आफ्टर वो क्या बन गया बेटा? अकाउंटेंट, ठीक है। तो कॉमर्स के अंदर काफ़ी फ़ायदे बेटा। आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जा सकते हो, तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी जा सकते हो, खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, तीनों काम कर सकते हो। खुद का बिजनेस करोगे तो नो प्रॉब्लम, प्राइवेट सेक्टर में जाओगे नो प्रॉब्लम, गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे नो प्रॉब्लम, बट आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा? तैयारी करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो कॉमर्स एक बेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। लो प्यारे बच्चों, इधर देखो आप बेटा, यहाँ पे अब अपन एक और टर्म पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और वो टर्म है हमारी बेटा एसेट्स। क्या है बेटा? एसेट्स। एसेट्स, एसेट्स को हम बोलते बेटा संपत्ति। क्या बोलते बेटा? संपत्ति। एसेट्स, एसेट्स संपत्ति होती है बेटा। और एसेट्स है ना बेटा, वैसे तो बहुत टाइप की है, लेकिन मैं आपको अभी सिखाने की पर्पज से 2 ही एसेट लिख रहा हूँ बेटा। एक तो फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ये फिक्स एसेट्स जिसे हिंदी में बोलेंगे अपन स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति क्या होता है इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। फिक्स एसेट्स, और एक होती है बेटा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स अपन एकाकी व्यापार पढ़ रहे हैं बेटा, और हमारे जो सारा बिजनेस चलेगा वो एकाकी व्यापार पे, जितने भी चैप्टर्स हैं सारे एकाकी व्यापार पे डिपेंड करते हैं।
तो एकाकी व्यापार में जितना बेसिक है उतना मैं बता रहा हूँ। ये बेटा बेसिक आपकी बुक्स में नहीं है, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। उसमें डायरेक्ट आपको डेटर देगा, बट आपको पता ही नहीं डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। तो वो चीज़ें मैं आपको पहले से ही समझा देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आए। ये लो बेटा, ये पूरे सिलेबस का क्या है बेटा, पूरे सिलेबस का बेसिक है, पूरे सिलेबस। आप फिर कोई सा चैप्टर उठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लो जी, यहाँ पे करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स हो गया हमारा। करंट एसेट्स हम देखते हैं बेटा, करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स को अपन बोलते हैं बेटा चालू संपत्ति। चालू संपत्ति, यहाँ बेटा एक तो स्थायी संपत्ति और एक चालू संपत्ति है बेटा, स्थायी संपत्ति और एक चालू संपत्ति। यहाँ पे स्थायी संपत्ति की बात करें सर, स्थायी संपत्ति क्या होती है, ठीक है। चलो आज अपन आराम से छोटी छोटी बातें करते हैं। एक बात बताओ सर, हमें एक परचून की दुकान खोलनी है। आप खुद सोचना आराम से, बैठे बैठे आराम से सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या थिंक निकल के आ रही, वो सोचना अपन को। हमें एक परचून की दुकान खोलनी है। क्या खोलना है बेटा, परचून की दुकान। तो बताओ, जब हम परचूनी की दुकान खोलेंगे, क्या खोलेंगे बेटा, परचूनी की दुकान खोलेंगे, तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ज़रा बताना बेटा, बताना। अब आपके मन में चल रहा है सर हम माल खरीदेंगे, सबसे पहले क्या खरीदेंगे, माल। यही चल रहा है तुम्हारे मन में, सर माल खरीदेंगे। बेटा माल को कहाँ पे रखोगे, बताना जरा, घर पे रखोगे क्या, नहीं। तो बताओ क्या खरीदेंगे। सर सबसे पहले हम लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग। क्या खरीदेंगे बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग। ये लो जी, ये लो। तो सबसे पहले हमें क्या खरीदना है बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, तो बड़ा बड़ा लिखता हूँ बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहले हम भूमि एवं भवन खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे बेटा, भूमि एवं भवन। भूमि एवं भवन। हम सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो सबसे पहले हम लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे, भूमि एवं भवन खरीदेंगे। अब बताओ अब क्या करोगे, सर अब तो सामान खरीदेंगे। फिर बिल्कुल गलत। सामान को कहाँ रखोगे, सर लैंड एंड बिल्डिंग में रखेंगे। अरे नहीं बेटा, क्या नीचे रखोगे, क्या नीचे ना, हम क्या करवाएंगे, फर्नीचर की फिटिंग। पूरी दुकान में क्या करवाएंगे बेटा, फर्नीचर की फिटिंग पूरी दुकान में। करवाओगे नहीं करवाओगे, तो हमें क्या खरीदना है बेटा, फर्नीचर। क्या खरीदना है बेटा, फर्नीचर। ये लो बेटा, FURNITURE, फर्नीचर। फर्नीचर। बताओ हमने क्या खरीदा, बताओ, फर्नीचर। बात समझ में आई। तो हमने बेटा लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया और हमने फर्नीचर की फिटिंग भी करवा दी, ठीक है। अब बताओ अब क्या करें, सर अब तो पक्का माल खरीदेंगे। अरे रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। अब हम खरीदेंगे बेटा तराजू बाट। भाई माल खरीदे, बेचेंगे कैसे, तो तराजू बाट खरीदेंगे। आजकल तो बड़ा बड़ा प्लांट आता है, मशीन का आता है, उस पर रखते अपने आप ही तुल जाता है वो। तो हम खरीदेंगे बेटा प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन, इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं बेटा, प्लांट एंड मशीन, ठीक है। इस फर्नीचर को थोड़ा सा सही कर देते अपन, फर्नीचर, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में हम क्या खरीदेंगे बताओ,
सर उसके बाद में हम खरीदेंगे मोटर कार। बेटा माल लेके आएंगे, माल ग्राहक के घर तक छोड़ के आएंगे, तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है बेटा? मोटर कार की। किसकी बेटा? मोटर कार की। और बेटा हमारी बहुत बड़ी दुकान है, तो उसमें बेटा कैमरे भी लगेंगे, कंप्यूटर भी लगेगा, सब कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बेटा हमें ऑफिस इक्विपमेंट की भी ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है बेटा? ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट की भी ज़रूरत है। ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो बेटा, जो स्थायी संपत्ति है वो क्या होती है? स्थायी संपत्ति बेटा बिजनेस को चलाने के काम में आती है। जो स्थायी संपत्ति होती है वो बिजनेस को चलाने के काम में आती है, जिसका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। तो बेटा इसकी डेफिनेशन लिखूं मैं? स्थायी संपत्ति वह संपत्ति होती है, स्थायी संपत्ति वह संपत्ति होती है, वह संपत्ति होती है जिसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सके। हाँ जी सर, समझाओ जरा। समझाते बेटा। एक बार बताओ, लैंडेड बिल्डिंग होती है? लैंडेड बिल्डिंग, हाँ जी सर लैंडेड बिल्डिंग तो होती है। एक बार बताओ, लैंडेड बिल्डिंग अपन आज खरीद लेते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो बताओ बिजनेस लंबे समय तक चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो बताओ मैंने बिजनेस कर लिया, मैंने परचून की दुकान कर ली कितने? 30 साल तक। अब मेरा बुढ़ापा आ गया, अब उस परचून की दुकान पे कौन बैठेगा? मेरा बेटा। समझ में आ रहा है? अब मैं तो चल बसूंगा, अब उसे चलाएगा कौन बेटा? मेरा बेटा। तो बताओ उस लैंडेड बिल्डिंग का लंबे समय तक यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। उसी तरीके से फर्नीचर का भी भाई 1 साल से अधिक तो यूज होगा ना फर्नीचर का? बताओ 1 साल से अधिक का भी यूज हो रहा है। दूसरा बेटा प्लांट एंड मशीन का 1 साल से अधिक यूज होगा? होगा सर। और मोटर कार का 1 साल से अधिक यूज होगा। जिन असेट्स का उपयोग अपन 1 साल से अधिक के लिए कर सके, वही असेट्स क्या कहलाती है बेटा? फिक्स्ड असेट्स। आप कहीं पे भी चल जाओ बेटा, कोई सी भी फैक्ट्री चल जाओ आप, सब जगह आपको क्या मिलेगी बेटा? फिक्स असेट्स मिलेगी। आप फैक्ट्री में जाके देखो, फैक्ट्री में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? लैंडेड बिल्डिंग, फिर क्या मिलेगा? फर्नीचर, फिर क्या मिलेगा? प्लांट मशीन, मोटर कार, ऑफिस। कहीं पे भी चल जाओ आप, कोई से भी बिजनेस में चल जाओ, आपको फिक्स असेट्स तो मिलेगी। बिना फिक्स असेट्स के अपन व्यापार नहीं कर सकते। आप बेटा स्कूल आते हो, हाँ, जैसे आप स्कूल में एंट्री करते हो तो आपको सबसे पहले क्या दिखता है बेटा? लैंडेड बिल्डिंग। क्लास में जाते हो तो क्या दिखता है बताओ? फर्नीचर। दिखता है कि नहीं दिखता? और उसके बाद में प्लांट एंड मशीन तो नहीं होता, लेकिन आप स्कूल, घर से स्कूल और स्कूल से घर जाते हो तो क्या दिखता है बेटा? मोटर कार। ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट, कैमरे वगैरह, कंप्यूटर वगैरह लगे कि नहीं लगे? ऑफिस इक्विपमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो कहीं पे भी जाओ आपको क्या दिखेगा? फिक्स असेट्स। बिना फिक्स असेट्स के अपन व्यापार नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके बेटा। तो बेटा आज हमने फिक्स असेट्स पढ़ा है, और कल हम क्या पढ़ेंगे बेटा? करंट असेट्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे करंट असेट्स। धन्यवाद।